जय श्री कृष्ण। जय श्री राम। मित्रों, आज हम आप लोगों के समक्ष वेदों के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। ऋग्वेद, वेदों में सर्वप्रथम ऋग्वेद का निर्माण हुआ। यह पाद्यात्मक है, यजुर्वेद गद्यमय है और सामवेद गीतात्मक है। ऋग्वेद में मंडल 10 हैं, 1028 सूक्त हैं और 11,000 मंत्र हैं। इसमें 5 शाखाएं हैं: शाकल्प, वायस्कल, अश्वलायन, संखायन, मंडुकायन। ऋग्वेद के 10वें मंडल में औषधि सूक्त है। इसके प्रणेता अर्थशास्त्र ऋषि हैं। इसमें औषधियों की संख्या 125 के लगभग निर्दिष्ट की गई है, जो कि 107 स्थानों पर पाई जाती है। औषधि में सोम का विशेष वर्णन है। ऋग्वेद में च्यवन ऋषि को पुनः युवा करने का कथानक भी उद्धृत है और औषधियों से रोगों का नाश करना भी समाविष्ट है। इसमें जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा और सौर चिकित्सा, मानस चिकित्सा एवं हवन द्वारा चिकित्सा का समावेश है। हवन में से भी नकारात्मक शक्ति मिटती हैं। वो भी एक चिकित्सालय के रूप में प्रयोग किया जाता है। वो भी एक दवा के रूप में काम करता है हवन करने से। सामवेद 4 वेदों में सामवेद का नाम और सामवेद 4 वेदों में सामवेद का नाम तीसरे क्रम में आता है, पर ऋग्वेद के एक मंत्र में ऋग्वेद भी पहले सामवेद का नाम आने से कुछ विद्वान वेदों को एक के बाद एक रचना न मानकर प्रत्येक का स्वतंत्र रचना मानते हैं। सामवेद में गे छंदों की अधिकता है, जिनका गान यज्ञों के समय होता है। 1824 मंत्रों के इस वेद में 75 मंत्रों को छोड़कर शेष सब मंत्र ऋग्वेद से ही संकलित हैं। इस वेद को संगीत शास्त्र का मूल माना जाता है। इसमें सविता, अग्नि और इंद्र देवताओं का प्राधान्य है। इसमें यज्ञ में गाने के लिए संगीतमय मंत्र हैं। यह वेद मुख्यतः गंधर्व लोगों के लिए होता है। इसमें मुख्य 3 शाखाएं हैं, 75 ऋचाएँ हैं और विशेषकर संगीत शास्त्र का समावेश किया गया है। यजुर्वेद, इसमें यज्ञ की असल प्रक्रिया के लिए गद्य मंत्र हैं। यह वेद मुख्यतः क्षत्रियों के लिए होता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं। कृष्ण वैशंखपायन ऋषि का संबंध कृष्ण से है। कृष्ण की 4 शाखाएं हैं। शुक्ल यज्ञवालक्य ऋषि का संबंध शुक्ल से है। शुक्ल की 2 शाखाएं हैं। इसमें 40 अध्याय हैं। यजुर्वेद के एक मंत्र में व्रीहि धान्यों का वर्णन प्राप्त होता है। इसके अलावा दिव्य वैद्य एवं ऋषि विज्ञान का भी विषय समाहित है। अथर्ववेद, इसमें जादू, चमत्कार, आरोग्य, यज्ञ के लिए मंत्र हैं। यह वेद मुख्यतः व्यापारियों के लिए होता है। इसमें 20 कांड हैं। अथर्ववेद में 8 खंड आते हैं, जिसमें भेषज वेद एवं धातु वेद, ये 2 नाम स्पष्ट प्राप्त हैं। यह वेदों के प्रकार थे। और वेद का सार क्या है?
वेद हमारे सबसे पुराने ग्रंथ हैं। सृष्टि के आरंभ में ईश्वर ने अपना ईश्वरीय ज्ञान 4 ऋषियों अग्नि, आदित्य, वायु और अंगिरा के माध्यम से पृथ्वी पर भेजा था। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद में हैं अनेकों अनेक श्रुतियाँ जो कि संस्कृत में लिखे मंत्र या श्लोक के रूप में हैं। ईशावास्योपनिषदः मंत्र 7। यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्ममेवात् भूतिजानतः तत्र को मोह का शोक एकात्वमनुपश्यतः। क्या मोह करूं, क्या शोक करूं, सब कुछ मेरा, सब कुछ तेरा। जब भेद नहीं, मतभेद नहीं, फिर राग नहीं, फिर द्वेष नहीं। जब मैं सबके, जब तू सब में, फिर कष्ट कहाँ, फिर दुख कहाँ। ईशावास्योपनिषद मंत्र 6। यास्तु सर्वाणि भूतानि आत्माने वानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न चिकित्सगति। इसका मतलब हुआ, सब मुझ में है, मैं सब में हूँ, सब उसमें है, मैं उसमें हूँ। फिर मैं क्या क्या हूँ, फिर सब क्या हैं, हम हैं क्या कुछ, बस वो सब कुछ, वो मेरा है, मैं उसका हूँ, सब उसका है, वो सबका है। ईशावास्योपनिषद मंत्र 5। तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तदुअन्तिके तदान्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बहुवतः। वह चल रहा, वो चलायमान, वो थमा हुआ है विद्यमान, वो चल रहा ब्रह्मांड को, जो जानता हर कांड को, जो है दूर यूं दिखता नहीं, वो है पास पर मिलता नहीं। वो घुला हुआ है जगत से, पर भी अलग है जगत से। वो घुला हुआ है जगत से, पर भी अलग है जगत से। यह वेदों के सार हैं। ऋग्वेद सनातन धर्म अथवा हिंदू धर्म का स्रोत है। इसमें 1028 सूक्त हैं जिनमें देवताओं की स्तुति की गई है। इसमें देवताओं का यज्ञ में आवाहन करने के लिए मंत्र हैं। यही सर्वप्रथम वेद है। ऋग्वेद को इतिहासकार हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की अभी तक उपलब्ध पहली रचनाओं में एक मानते हैं। यह संसार के सर्वप्रथम ग्रंथों में से एक है। ऋग संहिता में 10 मंडल वालखिल्य सहित 1028 सूक्त हैं। वेद मंत्रों के समूह को सूक्त कहा जाता है, जिसमें एक देवत्व तथा एकार्थ का ही प्रतिपालन रहता है। कात्यायन प्रभृति ऋषियों की अनुक्रमणी के अनुसार ऋचाओं की संख्या 10,580, शब्दों की संख्या 15,000, 1,53,526 तथा सोनकृत अनुक्रमणी के अनुसार 4,32,000 अक्षर हैं। ऋग्वेद की जिन 21 शाखाओं का वर्णन मिलता है, उनमें से चरणव्यूह ग्रंथ के अनुसार 5 ही प्रमुख है। एक शकल, दूसरा वाष्कल, तीसरा अश्वलायन, चौथा शंखायन और मांडुकायन। ऋग्वेद में ऋचाओं का बाहुल्य होने के कारण इसे ज्ञान का वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में ही मृत्यु निवारक त्र्यंबक मंत्र या मृत्युंजय मंत्र 7, 59, 12 वर्णित हैं। ऋग्विधान के अनुसार इस मंत्र के जाप के साथ विधिवत व्रत तथा हवन करने
से शीघ्र आयु प्राप्त होती है तथा मृत्यु दूर होकर सब प्रकार का सुख प्राप्त होता है। विश्व विख्यात गायत्री मंत्र 3-62-10 भी इसी में वर्णित है। ऋग्वेद में अनेक प्रकार के लोकोपयोगी सूक्त, तत्वज्ञान सूक्त, संस्कार सूक्त, उदाहरणतः रोग निवारण सूक्त 10 ऋग्वेद 10:137 1:7 श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त ऋग्वेद में परिशिष्ट सूक्त के खिल सूक्त में तत्वज्ञान के नासदीय सूक्त 10:129 1:7 तथा हिरण्यगर्भा सूक्त 10:121 1:10 और विवाह आदि के सूक्त ऋग्वेद में 10:85 1:47 वर्णित हैं, जिनमें ज्ञान विज्ञान का चरमोत्कर्ष दिखलाई देता है। ऋग्वेद के विषय में कुछ प्रमुख बातें निम्नलिखित मानी जाती हैं। यह सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। ऋग्वेद के कई सूक्तों में से विभिन्न वैदिक देवताओं की स्तुति करने वाले मंत्र हैं। यद्यपि ऋग्वेद में अन्य प्रकार के सूक्त भी हैं, परंतु देवताओं की स्तुति करने वाले स्तोत्रों की प्रधानता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और उनमें 1028 सूक्त हैं। कुल 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के 10 मंडलों में कुछ मंडल छोटे हैं और कुछ मंडल बड़े होते हैं, यही परिवर्तन होता है, लेकिन कुल 10,480 ऋचाएँ ऋग्वेद में प्रधानता है। आप सब लोगों से आज्ञा चाहूँगा। जय माता दी।